नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में दिन दहाड़े उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति के अध्यक्ष कपिल सुराणा पर हुआ जानलेवा हमला। कार और बाइक पर सवार बदमाशों ने किया लठ और सरिये से हमला। घटना के बाद मार्बल व्यवसायियों में आक्रोश, पुलिस जुटी जांच में। उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार के अंतिम दिन कांग्रेस और भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे पर किए तीखे वार। 6 बजे बाद थम जाएगा प्रचार प्रसार। विश्व हिंदू परिषद के उदयपुर कार्यालय में बनने वाले अशोक सिंगल भवन का हुआ शिलान्यास। संत महामंडलेश्वर हंसाराम महाराज और राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया कार्यक्रम में रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के सुखेर थाना क्षेत्र में एक कार और बाइक सवार बदमाशों ने उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति के अध्यक्ष पर लठ और सरिये से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एक निजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद चिकित्सालय में काफी संख्या में मार्बल व्यवसायी एकत्रित हो गए, जिन्होंने इस हमले को लेकर आक्रोश जताया है। उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति के अध्यक्ष कपिल सुराणा बुधवार को अपने घर से अपनी कार में अपनी फैक्ट्री की ओर जा रहे थे कि भुआणा से सुखेर की ओर जाने वाली रोड पर एक पेट्रोल पंप के पास में पीछे से एक अल्टो कार आई और कपिल सुराणा की कार को ओवरटेक कर रुकवा दिया। कार में से 4 से 5 बदमाश उतरे। इसके साथ ही पीछे से एक बाइक पर 2 युवक आए। बाइक पर बैठे युवक के पास सरिया था। इस युवक ने कपिल सुराणा की कार का कांच फोड़ दिया और कपिल सुराणा को बाहर निकलवा कर मारना शुरू कर दिया। आरोपी युवकों ने कपिल सुराणा के सिर पर सरिया मारा। कपिल के हाथ बीच में लाने से सरिया उसके हाथ पर लगा और हाथ फ्रैक्चर हो गया और वह नीचे गिर गया। इसके बाद आरोपी युवकों ने कपिल के सिर पर अन्य जगह पर और सरियों से लगातार पीटा, जिससे कपिल बेहोश हो गया। घटना के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। कपिल के वाहन चालक ने इस बारे में परिजनों को बताया और उसे तत्काल शोभागपुरा स्थित एक निजी चिकित्सालय लेकर गए, जहां पर उपचार शुरू किया गया। इधर सूचना मिलने पर कपिल के परिजन व परिचित भी चिकित्सालय पहुंचे। सूचना मिलने पर मौके पर थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत मायजाप्ता मौके पर पहुंचा और कपिल के चालक से जानकारी ली। साथ ही पुलिस टीम ने क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी निकाली, जिसमें बदमाशों द्वारा हमला करना नजर आ रहा था। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बुधवार को उदयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि जिन्होंने राम को काल्पनिक बताया और कोर्ट में जो शपथ पत्र दिया, उसके बाद जनता ने ही उन्हें पूर्ण रूप से नकार दिया। जो कार्य किए हैं कांग्रेस ने, वो कार्य 60 सालों में क्यों नहीं किए। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार ने 10 साल में जितनी योजनाएं दी, उतनी योजनाएं कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल में देती तो शायद देश अब तक विकसित हो जाता। वहीं स्थानीय मुद्दों पर हाईकोर्ट स्थापना को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से ई कोर्ट प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। उसके लिए चरणबद्ध तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। ऐसे उदयपुर में भी ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हो सकेगी। यह योजना राजस्थान में ही नहीं, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में शुरू होगी। इसके लिए कई जगह के अधिवक्ताओं के साथ समझाइश चल रही है और उन्हें प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी और लोगों को होने वाले फायदे के बारे में बताया जाएगा। डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, हम इसकी ही बात करते हैं और इसकी बात अगर नहीं करते ना, कांग्रेस ने भी तो राज किया इस देश में। शौचालय क्यों नहीं बना पाए? कांग्रेस ने देश में राज किया, पक्के मकान क्यों नहीं बना पाए? वो गैस के कनेक्शन क्यों नहीं दे पाए? वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जैसी अन्य योजना क्यों नहीं चला पाए? मातृ वंदना जैसी स्कीम क्यों नहीं चला पाए? महिला आरक्षण का बिल वो क्यों नहीं पास करा पाए? 27 साल से क्यों अटका हुआ था? लखपति दीदी जैसी योजना वो क्यों नहीं लेके आ रही है? हम डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस की बात ही कर रहे हैं। वो हमारी सांस्कृतिक विरासत की जो ताकत है उसको वो चैलेंज कर रहे हैं, जो हमें मान्य नहीं है।
राम हमारे रोम रोम में है, राम हमारी प्रेरणा है। मैं कानून मंत्री के नाते कह रहा हूं कि उन्होंने एक एफिडेविट दिया है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, आपने कहा राम काल्पनिक है, राम का अस्तित्व नहीं है। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा, जनता ने उनके खुद के दल के अस्तित्व को ही नकार दिया है। ये ई कोर्ट प्रोजेक्ट है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का। ई कोर्ट प्रोजेक्ट में हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। तो बीकानेर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला कि ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत कुछ ऐसे चिन्हित स्थान हैं, उसमें हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा विकसित करेंगे। उदयपुर के भी एडवोकेट मेरे पास आए थे, हमने उनको भी ये कहा कि भाई ये चरणबद्ध रूप से लागू होगा, और उसमें हम जोधपुर के एडवोकेट को भी समझा रहे हैं, हम मेरठ के एडवोकेट को भी समझा रहे हैं, हम इलाहाबाद के एडवोकेट को भी समझा रहे हैं, हम आगरा के एडवोकेट को भी समझा रहे हैं, उदयपुर के एडवोकेट को भी समझा रहे हैं, और जोधपुर के एडवोकेट को समझा रहे हैं। भाई ये टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है। ये ई कोर्ट प्रोजेक्ट जैसे लागू होगा, ये सुविधा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कई जगह मिलेगी। और मैंने तो कहा उदयपुर के जब लोग आए थे, उदयपुर भी सम्मिलित है उसमें, क्या दिक्कत है इसमें? अब इसमें ये प्रोजेक्ट है भी चरणबद्ध तरीके से लागू होगा। उदयपुर में लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के अंतिम दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान को बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। भाजपा 400 पार का नारा इसलिए बुलंद कर रही है ताकि एससी और एसटी के अधिकारों से वंचित कर नया संविधान बनाया जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार सत्ता में आते ही एससी एसटी के अधिकारों को सुरक्षित रखेगी। चौधरी ने कहा कि भाजपा को सिर्फ हिंदू धर्म की राजनीति करना आता है, परंतु कांग्रेस सर्वधर्म को मानते हुए काम करने में विश्वास रखती है। मोदी सरकार देश हित के मुद्दों पर चर्चा नहीं करती, वे किसानों, युवा और मध्यम वर्ग के लोगों की समस्याओं पर भी ध्यान नहीं देती। उन्हें फिक्र है तो केवल चंद अमीर घरानों की। कांग्रेस सरकार ने अपने समय में किसानों के कर्ज को माफ कर अन्नदाता किसानों को राहत पहुंचाई, लेकिन भाजपा गरीबों को और गरीब करने में लगी हुई है। ये चुनाव देश बचाने का और संविधान बचाने का चुनाव है। आज ये चुनाव किसान, युवा, मध्यम वर्ग, आम गृहिणी को न्याय दिलाने का चुनाव है। मैं कहना चाहूँगा, इस देश के अंदर पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही रवैये की वजह से हजारों किसानों की मौत हो चुकी है, हजारों किसान आत्महत्या कर चुके हैं, बहुत से युवा साथी आत्महत्या कर चुके हैं, क्योंकि जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी इस देश में सरकार बनाने के लिए जब घूम रहे थे, तो उन्होंने देश के किसान से वादा किया कि मैं एमएसपी बना के आप लोगों को एमएसपी का फसल पे रेट दूंगा। साथ ही युवाओं से वादा किया कि मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार इस देश के युवाओं को दूंगा। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि 20 करोड़ रोजगार 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के युवाओं को दिए क्या? साथ ही इस देश की गृहिणी, उदयपुर की गृहिणी नरेंद्र मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल कर रही है कि आज सिलेंडर सस्ता हुआ क्या? आज मध्यम वर्गीय आप और सब मध्यम परिवारों से आते हैं। मैं सवाल करना चाहूँगा, क्या पेट्रोल डीजल का भाव कम हुआ? साथ ही नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि जुमले कहने के बहुत बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, उन्होंने इस देश के लोगों से बड़े अलग तरीके के वादे किए, जिसमें कि मैं काला धन वापस लेके आऊँगा। आज 10 साल हो चुके हैं, क्या काला धन वापस आया? यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। 25 अप्रैल को लोकसभा चुनाव को लेकर होने वाले मतदान के लिए 25 अप्रैल को सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिसर में मतदान दल रवाना होंगे।
इन दलों को तय स्थान पर पहुंचाने के लिए बुधवार को वाहनों का अधिग्रहण शुरू हुआ। देर शाम तक सभी वाहन विश्वविद्यालय परिसर में पहुंच जाएंगे। निर्वाचन विभाग के निर्देश पर परिवहन विभाग ने पूर्व में वाहन चालकों को वाहन अधिग्रहण नोटिस जारी कर दिए थे। उन्हीं नोटिसों के आधार पर वाहन चालक वाहनों को लेकर विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे। जो वाहन चालक तय समय पर विश्वविद्यालय नहीं पहुंचेंगे, उनके खिलाफ परिवहन विभाग की ओर से कार्यवाही की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद चित्तौड़ प्रांत के स्थानीय कार्यालय में मंगलवार को अशोक सिंगल भवन का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित हुआ। बुधवार को पूज्य संत महामंडलेश्वर हंसाराम महाराज के पावन सानिध्य में शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, अरविंद सिंगल, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार, केंद्रीय महामंत्री बजरंगलाल बागड़ा एवं संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम थे। मुख्य वक्ता आलोक कुमार ने कहा कि अशोक सिंगल भवन को समाज में एक सेवा कार्य के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसमें एक मंदिर, बजरंग दल की आधुनिक व्यायामशाला, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति के सत्संग व शक्ति साधना केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिसमें सर्व हिंदू समाज का विभिन्न आयामों के रूप में एक सशक्त, शक्तिशाली, संस्कारवान, सेवाभावी समाज का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने अशोक सिंगल के विश्व हिंदू परिषद एवं श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में उनके त्याग, तप और तपस्या को याद करते हुए इस भवन को उन्हें समर्पित किया। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में दिन दहाड़े उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति के अध्यक्ष कपिल सुराणा पर हुआ जानलेवा हमला। कार और बाइक पर सवार बदमाशों ने किया लठ और सरिये से हमला। घटना के बाद मार्बल व्यवसायियों में आक्रोश, पुलिस जुटी जांच में। उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार के अंतिम दिन कांग्रेस और भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे पर किए तीखे वार। 6 बजे बाद थम जाएगा प्रचार प्रसार। विश्व हिंदू परिषद के उदयपुर कार्यालय में बनने वाले अशोक सिंगल भवन का हुआ शिलान्यास। संत महामंडलेश्वर हंसाराम महाराज और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया कार्यक्रम में रहे मौजूद। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।